शिवराज सिंह चौहान, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर दोनों ही नेताओं का स्वागत किया गया। बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है नेता चुनने का। और पटना पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, जो जानकारी मिल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनके साथ हैं। दोनों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है। दरअसल बीजेपी की बैठक होने जा रही है दोपहर में, ये किसी भी वक्त बैठक शुरू हो सकती है। उसी बैठक में ये दोनों ही नेता शामिल होंगे। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ, धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं पटना में, और अब आगे क्या गतिविधियां रहेंगी, जानकारी दीजिएगा। जी, आज बिहार की राजनीति या यूं कहे बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। और जिस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसकी घोषणा होगी, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं। जो ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया वो पहुंचे हैं। तो तमाम जो नेता हैं, वो बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। वो और बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी, और जो एक नाम निकलेगा कि कौन सीएम बनेंगे, किसके नाम पे मुहर लगेगी, इसकी उत्सुकता सभी में है। और जबकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन धर्मेंद्र, लगभग माना जा रहा है कि तस्वीर क्लियर हो रही है कि सम्राट चौधरी को ही कमान मिलेगी। और अब देखिए ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जब ये दोनों ही नेता पहुंच रहे थे पटना, उस वक्त की तस्वीरें। और बीजेपी की बैठक अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है कि शुरू हो जाएगी, उसी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। और पटना जब दाखिल हुए, पटना एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें, ये काफिला जब निकला उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान, दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, उस बैठक में शामिल होंगे। पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। और कहा जा रहा है कि जब शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी दी गई, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया, तभी से ये अटकलें तेज हो गई थी कि ईबीसी कोटा या ओबीसी पर फोकस हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के हर एक गतिविधि में मैसेज होता है। शिवराज सिंह चौहान जो कि पटना पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दोनों ही ये बड़े नेता इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं, जानकारी मिल रही है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। दोपहर में किसी भी वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद ये बैठक शुरू हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जो दोनों ही बड़े नेता हैं, वो पटना एयरपोर्ट से निकल चुके हैं बीजेपी ऑफिस के लिए। वहीं पर भव्य तैयारियां की गई हैं। तैयारियों की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। लेकिन अभी बीजेपी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो दिल्ली के नेता हो या फिर पटना के नेता हो। एक मैसेज बीजेपी देती है कि जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, ये दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि अब आगे की गतिविधियां क्या हैं, बीजेपी की ये बैठक कब शुरू होने जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? तो लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का स्वागत हुआ, शिवराज सिंह चौहान का स्वागत हुआ है, केंद्रीय कृषि मंत्री का स्वागत हुआ। और शिवराज सिंह चौहान क्योंकि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है नेता का चुनाव करने की। और अब ये बीजेपी की बैठक जब शुरू होगी तो वहां पर सब कुछ तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगे। फिलहाल अटकलों का बाजार बहुत गर्म हो चुका है, क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, औपचारिक ऐलान बाकी है, क्योंकि बीजेपी की जो बैठक होगी उसी में नेता का चुनाव होगा। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, किसी भी वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है। क्योंकि देखिए नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो भी पटना पहुंच चुके हैं। जब एयरपोर्ट से वो निकल रहे थे उसी वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब ये दोनों ही नेता पटना पहुंच चुके हैं, तो फिर बीजेपी की बैठक किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। बैठक में ही नेता का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी की बेहद अहम बैठक, बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीएम होगा। और बिहार में बीजेपी का कद बढ़ने जा रहा है। बीजेपी ने जिस तरीके से ग्राउंड पर काम किया, पहली बार अब बीजेपी को ये मौका मिल रहा है कि वो लीड करे। गृह मंत्रालय पहले से बीजेपी के पास है और अपना कद बीजेपी ने बढ़ाया। और अब देखिए कि बीजेपी का जब सीएम होगा
तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मौका होगा बिहार के लिहाज से, बिहार की सियासत के लिहाज से, क्योंकि अभी तक लगातार ये देखा जा रहा था कि किसी ना किसी पार्टी के साथ ही बीजेपी को काम करना पड़ रहा था। हालांकि अभी भी गठबंधन में ही काम होगा, लेकिन लीडिंग पार्टी के तौर पर बीजेपी रहेगी। धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि बीजेपी की बैठक को लेकर अब तस्वीरें साफ हो रही हैं कि किसी भी वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है। दोनों ही बीजेपी के बड़े नेता पहुंच चुके हैं। जिस तरह से बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, बिहार प्रभारी हो गए, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी सुबह आ चुके हैं। तो अब जब बीजेपी के तमाम जब बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंच चुके हैं, तो अब बीजेपी में बैठक होगी और जो सीएम के नाम पे मुहर लगनी है वो सीएम के नाम पे मुहर लगेगी, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो पटना पहुंच चुके हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो भी पहुंच चुके हैं। सुबह में क्या कहते हैं बीएल संतोष जो संगठन के महामंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं। तो तमाम जो बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो संगठन के नेता हैं, वो पटना पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अब बैठक शुरू होगी और बैठक से जो मुख्यमंत्री का नाम है वो निकलकर सामने आएगा, जिसके लिए ये तमाम कवायदें चल रही है। जी, लेकिन धर्मेंद्र, सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार की कमान उन्हीं को मिलने जा रही है, बस औपचारिक ऐलान करना बाकी है इस बैठक में। जी, लगातार इस बात पे चर्चा हो रही है और हम लोगों ने खबर भी इस तरह की दिखाई है कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगनी तय है। और जो संगठन में इस बात की यहां से लेकर पटना में जो बैठकें हुई, कल भी सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई थी और दिल्ली में भी जो बैठकें, तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इन तमाम में ये चर्चा है और ये तमाम पर कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगेगी। और हम लोग खबर को चला भी रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर ही मुहर लगनी तय है। जी बिल्कुल। और धर्मेंद्र, अगर बीजेपी ऑफिस में जिस तरीके से तैयारियां देखें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पहले से सब कुछ तय कर लिया था, लेकिन अभी भी बात अगर अनुशासन की जाए तो बीजेपी की तरफ से कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ दिख रहा है। लेकिन कितने बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा? जी, ये बीजेपी के संगठन की खूबसूरती है कि जिस तरह से संगठन में एक बड़ा अनुशासन है। दिल्ली में बैठकें हुई, पटना में जो बैठकें हुई, लेकिन इस बात की चर्चा कोई नहीं करना चाहता है कि मुख्यमंत्री कौन है। हालांकि ये तमाम बातें तय हो चुकी हैं, जो संगठन के बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनके बीच ये तमाम बातें तय हो चुकी हैं। लेकिन एक जो औपचारिकता होती है कि विधायक दल की बैठक होगी, जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया है, जो पर्यवेक्षक हैं, वो इस नाम पर मुहर लगाएंगे। तो एक संगठन में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही बीजेपी चलती है और बीजेपी में तमाम जो नेता हैं उस प्रक्रिया से गुजरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, सही कह रहे हैं आप। बहुत ही सूझबूझ और स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी काम करती है। कोई भी ऐसा काम नहीं जो जल्दबाजी में करे बीजेपी। तो बीजेपी वो पार्टी है जो सोच समझ कर चलती है। अब देखना होगा कि बीजेपी ने किसका नाम आखिर लिफाफे में लिख रखा है और वो बस खोलना बाकी है, यानी कि आधिकारिक ऐलान बाकी है और सबको पता चल जाएगा कि आखिर बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा, अगला सीएम बिहार का कौन होगा और बिहार को किसके हाथ में देने का प्लान बीजेपी ने कर रखा है। हमारी नजर लगातार इन्हीं सारे सवालों पर बना हुआ है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। अब नीतीश कुमार की कुर्सी खाली होने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो उनके जगह पर कोई ऐसा उम्मीदवार आपको बिहार में नजर आ रहा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम दमदार है? बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा कोई बात हो रहा है? बताइए, हम तो यही ज्यादा से ज्यादा नाम जानना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कोई जो आपको योग्य लग रहा है उसका नाम बताइए, और क्यों आपको योग्य लग रहा है ये भी बताइएगा, कारण भी बताइएगा। जैसे बहुत सा अभी बीजेपी में बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा बात हो रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है। हाँ, सम्राट चौधरी, ये सम्राट चौधरी के नाम अभी आगे चल रहा है, विजय सिन्हा हुआ है, इन लोग के नाम आगे चल रहा है। आगे देखिए बीजेपी किसको लाती है। नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, बहुत महिलाओं का भी कुछ लोगों का नाम आया है। हाँ, महिलाओं का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है, रमा निषाद का नाम आ रहा है, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। हाँ, एगो और मतलब दलित कोई उम्मीदवार है, उनका भी नाम आ रहा है। हाँ, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। तो ये बताइए कि इनमें से सबसे दमदार आपको कौन लग रहा है फिलहाल? अभी तो नित्यानंद राय। हाँ, नित्यानंद राय। अच्छा, देखिए कि बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं, वैसे तो अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से अब नीतीश जी के जगह पर मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे दमदार उम्मीदवार बिहार में कौन है? देखिए, बिहार का सम्राट की घोषणा हो चुकी है, ठीक, औपचारिक ऐलान बाकी है। सम्राट के सर पर तजेगा बिहार का ताज, ठीक ना, इसमें कोई दो मत नहीं है।
सिर्फ अब औपचारिक ऐलान बाकी है और क्या कहना है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो सम्राट चौधरी बिहार के ऑफिशियली गृह मंत्री हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि ट्रायल बॉल खेल रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री के तौर पर क्या लगता है वो कितने सफल साबित हुए कि उनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी? बात ऐसा है, बिहार में जात पात की राजनीति होता है। हाँ, ये बात और है। बिहार में आपको याद होगा यहाँ त्रिवेणी संघ चला था। हाँ। और उसको तोड़ कर करके एनडीए की सरकार बना है। और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे। आप फिर तो देखिए बड़ी खबर, जहां पर सम्राट चौधरी का सीएम बनना तय माना जा रहा है, तो बड़ी खबर इस वक्त की सम्राट चौधरी को लेकर। और सम्राट चौधरी वो शख्स जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी इस कार्यकाल के दौरान दिखाई दे। अगर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी के बाद की बात करें डिप्टी सीएम के तौर पर, तो वो एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री जो है वो सम्राट चौधरी के साथ, नीतीश कुमार के साथ नजर आई थी। और एक बार फिर से सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय। अब नीतीश कुमार की कुर्सी खाली होने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो उनके जगह पर कोई ऐसा उम्मीदवार आपको बिहार में नजर आ रहा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम दमदार है? बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा कोई बात हो रहा है। बताइए, हम तो यही ज्यादा से ज्यादा नाम जानना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कोई जो आपको योग्य लग रहा है उसका नाम बताइए, और क्यों आपको योग्य लग रहा है ये भी बताइएगा, कारण भी बताइएगा। जैसे बहुत सा अभी बीजेपी में बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा बात हो रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है। हाँ, सम्राट चौधरी, ये सम्राट चौधरी के नाम अभी आगे चल रहा है, विजय सिन्हा हुआ है, इन लोग के नाम आगे चल रहा है। आगे देखिए बीजेपी किसको लाती है। नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, बहुत महिलाओं का भी कुछ लोगों का नाम आया है। हाँ, महिलाओं का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है, रमा निषाद का नाम आ रहा है, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। हाँ, एगो और मतलब दलित कोई उम्मीदवार है, उनका भी नाम आ रहा है। हाँ, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। तो ये बताइए कि इनमें से सबसे दमदार आपको कौन लग रहा है फिलहाल? अभी तो नित्यानंद राय। हाँ, नित्यानंद राय। अच्छा, देखिए कि बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं, वैसे तो अलग अलग लोग अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से अब नीतीश जी के जगह पर मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे दमदार उम्मीदवार बिहार में कौन है? देखिए, बिहार का सम्राट की घोषणा हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। सम्राट के सर पर तजेगा बिहार का ताज, ठीक ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिर्फ अब औपचारिक ऐलान बाकी है और क्या कहना है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो सम्राट चौधरी बिहार के ऑफिशियली गृह मंत्री हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि ट्रायल बॉल खेल रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री के तौर पर क्या लगता है वो कितने सफल साबित हुए कि उनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी? बात ऐसा है, बिहार में जात पात की राजनीति होता है। हाँ, ये बात है। बिहार में आपको और देखिए एक और बड़ी खबर, जहां पटना शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक को बनाए गए हैं। नितिन नवीन भी पटना पहुंच चुके हैं। और बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है, जिसमें नेता चुना जाएगा विधायक दल का। तो बीजेपी की बैठक में ये शामिल दोनों नेता होंगे, शिवराज सिंह चौहान जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और नए सीएम के चेहरे का ऐलान भी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया जाएगा। वो लिफाफा भी शिवराज सिंह चौहान के पास है, जो वो बाकी नेताओं के पास लेकर के पहुंचेंगे, जिसके बाद से एनडीए विधानमंडल दल की भी बैठक होगी, जिसमें सीएम का चेहरा चुना जाएगा। अब नीतीश कुमार की कुर्सी खाली होने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो उनके जगह पर कोई ऐसा उम्मीदवार आपको बिहार में नजर आ रहा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम दमदार है? बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा कोई बात हो रहा है। बताइए, हम तो यही ज्यादा से ज्यादा नाम जानना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कोई जो आपको योग्य लग रहा है उसका नाम बताइए, और क्यों आपको योग्य लग रहा है ये भी बताइएगा, कारण भी बताइएगा। जैसे बहुत सा अभी बीजेपी में बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा बात हो रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है। हाँ, सम्राट चौधरी, ये सम्राट चौधरी के नाम अभी आगे चल रहा है, विजय सिन्हा हुआ है, इन लोग के नाम आगे चल रहा है। आगे देखिए बीजेपी किसको लाती है। नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, बहुत महिलाओं का भी कुछ लोगों का नाम आया है। हाँ, महिलाओं का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है, रमा निषाद का नाम आ रहा है, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। हाँ, एगो और मतलब दलित कोई उम्मीदवार है, उनका भी नाम आ रहा है। हाँ। अब नीतीश कुमार की कुर्सी खाली होने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो उनके जगह पर कोई ऐसा उम्मीदवार आपको बिहार में नजर आ रहा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम दमदार है? बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा कोई बात हो रहा है। बताइए, हम तो यही ज्यादा से ज्यादा नाम जानना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कोई जो आपको योग्य लग रहा है उसका नाम बताइए, और क्यों आपको योग्य लग रहा है ये भी बताइएगा, कारण भी बताइएगा। जैसे बहुत सा अभी बीजेपी में बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा बात हो रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है। हाँ, सम्राट चौधरी,
ये सम्राट चौधरी के नाम अभी आगे चल रहा है, विजय सिन्हा हुआ है, इन लोग के नाम आगे चल रहा है। आगे देखिए बीजेपी किसको लाती है। नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, बहुत महिलाओं का भी कुछ लोगों का नाम आया है। हाँ, महिलाओं का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है, रमा निषाद का नाम आ रहा है, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। हाँ, एगो और मतलब दलित कोई उम्मीदवार है, उनका भी नाम आ रहा है। हाँ, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। तो ये बताइए कि इनमें से सबसे दमदार आपको कौन लग रहा है फिलहाल? अभी तो नित्यानंद राय। हाँ, नित्यानंद राय। अच्छा, देखिए कि बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं, वैसे तो अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से अब नीतीश जी के जगह पर मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे दमदार उम्मीदवार बिहार में कौन है? देखिए, बिहार का सम्राट की घोषणा हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। सम्राट के सर पर तजेगा बिहार का ताज, ठीक ना, इसमें कोई दो मत नहीं है, सिर्फ अब औपचारिक ऐलान बाकी है। और क्या कहना है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो सम्राट चौधरी बिहार के ऑफिशियली गृह मंत्री हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि ट्रायल बॉल खेल रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री के तौर पर क्या लगता है वो कितने सफल साबित हुए कि उनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी? बात ऐसा है, बिहार में जात पात की राजनीति होता है। हाँ, ये बात है। बिहार में आपको याद होगा यहाँ त्रिवेणी संघ चला था, और उसको तोड़ करके एनडीए की सरकार बना है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। Headlines presented by उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स। नीतीश कुमार ने आखिरी कैबिनेट बैठक में इस्तीफे की दी जानकारी, पीएम मोदी का दिया धन्यवाद, मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो ली, कहा सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे। आज शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। आज बीजेपी की भी विधायक दल की होगी बैठक। नई सरकार में निशांत कुमार की भूमिका पर मंथन जारी, निशांत और नीतीश कुमार लेंगे अंतिम फैसला। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां हुई तेज, लोक भवन के पीछे जर्मन हैंगर हॉल में होगा समारोह, बिना पास के नहीं मिलेगी एंट्री, डीएम खुद कर रहे हैं समीक्षा। पटना में वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, कई रूट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, आर ब्लॉक चौराहा, वीरचंद पटेल पथ और लोक भवन के पास सिक्योरिटी है टाइट, बीजेपी जेडीयू दफ्तर के पास विशेष गश्ती। Headlines presented by उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स। नमस्कार, बिहार के नए सरकार की एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 लगातार आप तक पहुंचा रहा है, और अब तक की जो अपडेट है उसके अनुसार नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक खत्म हो गई है, जिसमें काफी भावनात्मक सभी नेतागण नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज़ 18 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई, जिसमें आपने देखा कैसे इस कैबिनेट की बैठक को किया गया, और नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया और अब वो केंद्र की सियासत जरूर करने जा रहे हैं, लेकिन नई सरकार को मार्गदर्शन लगातार देते रहेंगे। और देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, नीतीश कैबिनेट की एक्सक्लूसिव वीडियो अब सामने आ चुकी है। ये सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे, जो सबसे पहले इस कमरे में जाते हैं और पिछले 2 दशकों से इसी कमरे में बैठकर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की है। और देखिए, जितने भी कर्मचारी संबंधित इस सचिवालय में मौजूद रहते थे, उन सभी के लिए आज का दिन काफी भावनात्मक रहा है। और देखिए, जो सिटिंग अरेंजमेंट की गई थी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मंत्रीगण मौके पर मौजूद रहे और नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक का सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। फोटोग्राफी सेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, कैबिनेट की बैठक के बाद विदाई की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कैसे तमाम जो नेता है वो हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का अभिवादन तो कर ही रहे, लेकिन रामकृपाल यादव को देखिए, उनके आंखों में आंसू हैं। और ये विदाई की तस्वीर है और सबके मन में एक बड़ा दिन तो आज जरूर है, लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार ने कैसे हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और हर किसी के चेहरे पर
एक नई उम्मीद तो है नई सरकार से, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर सभी विदा कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर वो भावुकता आपको नजर आ रही होगी, वो इमोशनल मूवमेंट आपको नजर आ रहा होगा। और वो हो भी क्यों ना, पिछले 2 दशक, आप सोचिए लगभग 20 साल से नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बिहार में होती रही है। और भावुक पल नीतीश युग का कैसे अंत हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार मौजूद रहे, पहली तस्वीर मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी हुई, उसकी तस्वीर सीनियर अफसरों के साथ नीतीश कुमार की बातचीत हुई, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और सचिवालय में सभी का अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार कैसे वहां से विदा हुए उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैठक के दौरान तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें बैठक में जाते हुए आपको तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर विदाई की है जब नीतीश कुमार इस बैठक को खत्म करके, अपने आखिरी कैबिनेट की बैठक को खत्म करके बतौर मुख्यमंत्री जब सचिवालय से निकले तो हर किसी के चेहरे पर वो गम का माहौल आपको जरूर नजर आ रहा होगा, वो इमोशनल मूवमेंट आपको बहुत नजर आ रहा होगा। लोग अपनी छोटी मोटी जो यादें हैं वो नीतीश कुमार के साथ जोड़कर देख रहे होंगे, और आखिरकार कुछ लोगों के आंख में आंसू भी आ ही गए, नम आंखों से। और कई लोगों ने आज नीतीश कुमार को कैबिनेट की आखिरी बैठक से विदाई दी है। अशोक चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे जो काफी भावनात्मक रहे हैं। शुरुआती वक्त से ही, जैसे ही ये जानकारी आई थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे देंगे, उस दौरान से ही अशोक चौधरी लगातार रोते बिलखते नजर आए थे, और नीतीश कुमार की बहुत सारी यादों को उन्होंने साझा किया था। और आज देखिए रामकृपाल यादव और तमाम जितने भी आपको वहां पर नेतागण नजर आ रहे होंगे, हर किसी को नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें होंगी, और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो हमेशा इसी तरीके से याद करते रहेंगे कि किस प्रकार विकास पुरुष के तौर पर नीतीश कुमार ने अपनी पैठ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की सियासत में भी जमा कर रखी, और कितनी सारी अनगिनत योजनाएं नीतीश कुमार लेकर आए जिसका असर न सिर्फ बिहार में बल्कि कई देश के अन्य राज्यों में भी नजर आया। खास करके महिलाओं के उत्थान को लेकर नीतीश कुमार ने जितने भी काम किए उसकी सराहना, उसकी तारीफ आज भी की जाती है। और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में भी नीतीश कुमार जब महिलाओं के बीच गए तो महिलाओं को ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। और देखिए वो सारी बातें जो उन्होंने महिलाओं के साथ साझा की थी, जो वादे उन्होंने किए थे, उन वादों पर वो खरे उतरे। और आज जब बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय से बाहर निकल रहे थे तो वो इमोशनल मूवमेंट था, वो भावनात्मक पल सिर्फ उनके लिए नहीं था बल्कि हर किसी के लिए वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उनके लिए भावनात्मक पल ये रहा, इमोशनल मूवमेंट ये रहा कि भाई नीतीश कुमार अब पिछले 2 दशकों के बाद अब वो लौटकर कभी भी इस सचिवालय में कैबिनेट की बैठक करने नहीं आएंगे। और ये जो पल रहा उन वहां पर मौजूद तमाम नेताओं के लिए ये काफी भावनात्मक रहा, और उसकी तस्दीक ये तस्वीर आपको कर रही होगी। और ये रामकृपाल यादव आपको नजर आ रहे होंगे जो बार बार अपने आंसू को पोंछ रहे हैं। अशोक चौधरी वहां पर उनके चेहरे पर भी गम का माहौल है, लेकिन एक उत्सुकता भी, एक उम्मीद भी है कि नई सरकार। और देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है, मेरे सहयोगी राहुल बताएंगे। और बिल्कुल देखिए तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार की शिफ्टिंग को लेकर के सामने आ रही है, चूंकि आज उनको इस्तीफा दे देना है। और इस बीच खबर यह कि वो अपना आवास छोड़ करके अब नीतीश कुमार आज ही रात अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। नया घर कहां होगा, नई जगह क्या होगी, नया ठिकाना क्या होगा, तो इस्तीफा के बाद वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। सीएम का सारा सामान पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। तो हमने तस्वीरें देखी जहां सीएम पहले अपने जिस आवास में रहते थे वहां का भी कमरा बड़ी ही सादगीपूर्ण वाला दिखाई दे रहा था, और हमेशा से एक बिल्कुल सिंपल लिविंग जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नजर आ रहा था। तो अब जो नया ठिकाना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो 7 सर्कुलर आवास होगा। विनीता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गई है। विनीता, नीतीश कुमार की शिफ्टिंग को लेकर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल राहुल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तो थोड़ी देर बाद वो इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन वो आज रात जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि वो आज रात जो एक अन्य मार्ग उनका आवास है वहां नहीं रुकेंगे, बल्कि जो उनका नया आवास है 7 सर्कुलर रोड में वहां पर वो आज रुकेंगे। यानी इस्तीफे के बाद वो मुख्यमंत्री के आवास में नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि पहले से ही जो शिफ्टिंग का काम था वो पूरा कर लिया गया है। पहले से ही लगातार जब से वो राज्यसभा में उनके जाने की बात हुई, जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से उनके सामानों की शिफ्टिंग शुरू कर दी गई और 7 सर्कुलर रोड में उनके सारे सामान शिफ्ट कर दिए गए हैं। और अब थोड़ी देर बाद इनकी 3 बजे का वो समय है जब वो इस्तीफा देंगे।
जाएंगे, लोक भवन जाएंगे, यानी इस्तीफे के बाद वो अपने आवास लौटेंगे। लेकिन आज रात वो एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास में नहीं रुकेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद वो नए अपने जो उनका नया आवास है 7 सर्कुलर रोड, वहां पे आज वो रुकने वाले हैं।